मैं आप लोगों की बातें सुन के सुबह-सुबह खुश हुआ हूँ। अच्छी खबरें और यही सुबह बखैर होती है बिल्कुल। कि बंदा बात करे, मज़ा आए। और जो टेंशन का माहौल था पाकिस्तानी लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, कुछ हमें पता था कि हम क्या करेंगे, इसलिए कोई टेंशन अपने ऊपर नहीं थी, लेकिन हमने हुँ, लोगों की भी उसको उतारने की कोशिश की थी कि हाँ, कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक इनको है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल हुआ और हमारी फ़ोर्सेज़ ने वो कामयाबी हासिल की कि वो दुश्मन को अब तक समझ नहीं आ रही। और जिस मोदी का आपने ज़िक्र किया, बुच्चर ऑफ कसाब का, वो गुजरात का, गुजरात का, दोनों तरफ जी। से बुच्चर ही लग गया। कोई बात नहीं, है ही ऐसा आदमी वो। तो उसको समझ नहीं आ रही हाँ। कि टेरर, और भाई तुम्हारा ये सौदा बिकता था, अब नहीं बिकता। हुँ, अमेरिका ने नहीं माना और सबने नहीं माना। हुँ, जो पाकिस्तान के बिल्कुल क्लियर थे, चाइना, उन सबको पता था कि हम नहीं है इन्वॉल्व। वो कह रहे थे, जब कह रहे हैं कि इनको इंक्वायरी करा लो तो क्यों नहीं कराते? बिल्कुल। तो अमेरिका भी इसी मुतालबे पे आ गया। सारी दुनिया कह रही थी जंग मत लड़ो, तुम कहते थे जंग लड़नी है। फिर भागे हो, घुटने और पैर पकड़े हैं अमेरिका के और जाके जंग बंदी कराई है, क्योंकि हमने तो तुम्हारी हर चीज ऐसी ठोक बजा के ऐसी तैसी कर दी थी कि तुम्हें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और लोगों का नतीजा भी आएगा कि तुमने भड़के मारी। तुमने राफेल दिया था, तुम्हारी एयरफोर्स तैयार नहीं थी उस राफेल को उतारने पे, क्योंकि उनको पता था कि हम क्या करने वाले हैं। तुम्हारे जर्नैल लड़ने को तैयार नहीं थे, उन्हें पता था हम क्या कर रहे हैं। तुमने उन्हें जंग में उतारा। अब तुम उस अदाब में उतरोगे जो तुम्हारी कौम उतारेगी तुम्हें, अगर उनमें थोड़ी सी भी अकल रह गई है। क्योंकि ये जो एक बयानिए की जंग होती है ना, कि जिसमें लोगों के जहनों को माउफ किया जाता है और उन्हें सिर्फ वही समझाया जाता है कि सिर्फ यही दुरुस्त है, उनको समझ आ गई है कि भाई इनके साथ धोखा हुआ है। मोदी सरकार ने जो कुछ किया ना आम आदमी के साथ इंडिया में, उनको समझ आ गई है कि ये हमें लगवा के कि जनाब लड़ाई है और पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, चंद घंटे नहीं सरवाइव कर सके पाकिस्तान के सामने। जैसे हमारे डीजीएसपीआर में जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था ना कि हमें मत आजमाना, हुँ, मत टेस्ट करना, हुँ, वरना हम बताएंगे, अगर जवाब देंगे तो इंतहा भी हम करेंगे। तो देखो, तुम हमने अभी शुरू ही किया था हुँ, तो तुम्हारे 70% ग्रिड उड़ गए, तुम्हारी वेबसाइट्स हैक हो गई, तुम्हारा कम्युनिकेशन जो साइबर सिस्टम था डिफेंस का, वो हमने उड़ा दिया इस्लामाबाद में बैठ के। तो तुम तो बिल्कुल फारिग हुए हुए बैठे थे। हुँ, फिर जब हमने एयर बेसेस उड़ाई, हम बार-बार इसलिए दोहराते हैं कि ये समझ आनी चाहिए और इंशाल्लाह ये बातें दोहराई जाएँगी। हुँ। हमने तुम्हारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उतारा, हमने बिल्कुल, तुम्हारे सप्लाई डिपो उड़ाए, तुम्हारी चौकियाँ उड़ाई और तुम्हारे 14 तबक रोशन किए। तुम भागे अमेरिका की तरफ। बिल्कुल और और अमेरिका, हम अमेरिका की भड़क भी नहीं बात मार रहे। करते हैं, एक बिल्कुल। फिक्र मैं कह जी, दूं, जी, जी, जी। मैं सिर्फ एक फिक्र कर लूं कि जो कहता था आपस में तय करो, फिर आ गए ना बात करने पे। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि हम याद दिलाते रहेंगे, तो हमने जो है इस मार्के के हवाले से एक दिन भी तय कर लिया है जिसमें हम भी याद करते रहेंगे और हमारी कौम भी दुनिया को याद कराती रहेगी, और वजीर आजम भी उसका ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अभी देखिए, आपने अमेरिका की बात की तो बहुत एक ज़बरदस्त किरदार अमरीकी सदर जो है वो इस वक्त निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये उनकी आवाम के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक जंग रुकवा दी है। तो यहाँ पर देखें कि तिजारत के बारे में अब वो बात करते हैं। पहले भी एक जिक्र होता था कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो कुछ ना कुछ जो है इसमें से निकालेंगे, और अभी उन्होंने तिजारत का पहलू निकाला है, जिसके जरिए ना सिर्फ उन्होंने थ्रेटन किया है दोनों ममालिकों की तिजारत बंद कर देंगे, बल्कि उसके साथ साथ अब इंसेंटिव भी दिया है कि तिजारत करेंगे। आमिर साहब, लेट मी ऐड अ थिंग। इसके अंदर जो ANI है, जो इंडियन न्यूज़ एजेंसी है, वो ये कह रही है अपने किसी एक बयान में कि जब सीज फायर हुआ था तो उसमें तिजारत वाले मामले का जिक्र नहीं था, तो फिर उसको कैसे लेंगे? जाहिर है ANI वाले बीच में बैठे होंगे ना कि जिक्र नहीं था। और भाई, आप जब गए हैं मिन्नत तरला करने हैं कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान से बचाओ, तो उस वक्त आपको बचाने के लिए रखा था ना, तो अगले ने अपने बात तो कहनी है ना। तो ट्रंप ने अपने लोगों को मैसेज दिया है कि मैंने जंग रुकवाई है 8वीं, और उनका मैसेज भी यही था, इलेक्शन कैंपेन भी यही थी कि मैंने जंगें नहीं होने देनी। तो एक तो उन्होंने वो क्रेडिट लिया, दूसरे वो बार बार तिजारत का मकसद वो यही चाह रहे हैं ना कि अमेरिका की लोगों को फायदा पहुंचे, वो इंसेंटिव देना चाहते हैं उन्हें। तो ये अब अमेरिका के मुकाबले में इंडिया के बस की बात नहीं है कि वो एकदम उन्हें रिफ्यूज कर दें। देखिए, हमारे बस में इसलिए है कि हमें अमेरिका बहुत पहले रिफ्यूज कर चुका है। हम बिल्कुल तिजारती पार्टनर, हम बहुत अच्छे हैं। डिफेंस के मामलात में वो हमें जीरो कर चुके हैं। हमने अपना प्रोग्राम खुद तैयार कर लिया। चाइना हमारा दोस्त है, तुर्की दोस्त है, हम सब कुछ मिलके कर रहे हैं। लेकिन हमारा इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अपना इंडिजिनस डिफेंस जो प्रोग्राम है पाकिस्तान एयरफोर्स का, हमारी मुसल्लह अफवाज तीनों का, और वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। कोई चीज अलग नहीं है जो इंडिया में नहीं है।
अच्छा, तो हम इस मामले में हमने मगरिब की तरफ नहीं देखा। जदीद हथियार हैं, सब कुछ है, लेकिन हमने बता दिया कि J-10C जो हमने खुद तैयार किया है, उसमें हमने जो कैपेबिलिटीज डाली हैं, जिससे राफेल उड़ाया है, वो चीजें अभी इनको समझने में टाइम लगेगा। ये मिसाल ऐसे ही है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा साइड पे जा रहा हूँ आपके सवाल से, लेकिन जी। लोगों को समझाने के लिए कि जी देखें, उनको टाइम मिल जाएगा, वो पता नहीं क्या तैयार कर लेंगे इस जंगबंदी में, वहां अमरीकी जहाज आ गए, ये इस तरह की काम होगा जैसे आप जंगे अजीम अव्वल के हथियारों को आज के दौर में फटाफट तैयार कर लेंगे। नहीं मुमकिन ना। मतलब अज़कार रफ्ता सिस्टम जो है ना, इंडिया का सिस्टम अज़कार रफ्ता है। उन्होंने राफेल ला दिए, उन्होंने जनाब कोई रशियन टेक्नोलॉजी ले आई। भाई हम तो अपनी टेक्नोलॉजी पे खड़े हैं ना, अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया हमने। अगर 100 जहाजों के मुकाबले में 35 जहाज उड़ाए हैं, और उन 100 जहाजों को हमने बैक वक्त नजर रखी है कि किसको छोड़ना है, किसको काबू करना है, और हम दावा कर रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई हमने वो 5 जहाज उड़ाए जिन्होंने हम पे मिसाइल मारे, यानी पेलोड फेंका। ठीक है, तो हमने उनको उड़ा दिया। हम चाहते तो ज्यादा भी कर लेते, अगर किसी को शौक है तो वो भी चेक कर ले। चंद घंटों में तो वो फारिग हो गए। हमने नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाया और हमने 60 मिसाइल छोड़े एकदम फतेह बन। तो उसके बाद वहां तो 1 2 3 हो गया और वो गए। तो ये देख लें, हमने तो बारी बारी सिर्फ बताया कि अब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, ताकि जो वीडियो एविडेंस हमने लेना था वो हमने साथ साथ लिया। बहुत कुछ हमने रिलीज किया, और जितना रिलीज किया उससे ज्यादा रह रहा है। अभी बहुत सारे पड़े भी हैं हमारे पास। बिल्कुल, हमारे पास ना सिर्फ ये सरप्राइजेज है कि जो जिस बात से वो मुकरेंगे वो सबूत हमारे पास हैं। अभी हमने 10% अपनी कैपेबिलिटी शो किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे बहुत आगे हैं। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से जो हमेशा से, जिसका भी एक आपने जिक्र भी किया कि जब भी कोई इलेक्शन होने वाला होता है या इस तरह कोई मामला होता है तो मोदी हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसी तरीके का, जिस तरह से पहलगाम का था, कर दिया जाता है। लेकिन इस बात जो खास तौर पर इस बार जो हजीमत उठाना पड़ी है मोदी सरकार को, आपको लगता है कि इसका असर बिहार के इलेक्शन पर पड़ेगा? इंशाल्लाह उनकी खिज़ा बन चुकी है, इंडिया पे पूरे पे छाई भी है, बाहर तो आनी नहीं है अब। और बिहार का इलेक्शन असल तो यह है कि उनके मुखालिफ कितने तगड़े होते हैं। वो अब उनको पाकिस्तान ने चांस दिया है कि अपने मुल्क को संभाल लो। ये इस जैसे बेवकूफ आदमी के हाथ में मुल्क देख के, ये खिलंडरे लोगों का काम नहीं है। हम भुगत चुके हैं पहले यहाँ पे कि यहाँ पे बड़कों से काम चलता रहा, वहां पे भी बड़कें चल रही थी। अब मोदी को सही सही जवाब देने पड़ेंगे। अभी तो पेशियां होनी है मुश्तरका इजलास में भी, और वहां पे काफी खबरें मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं। वहां पे सिखों के साथ जो लड़ाई की है इन्होंने, वो उनकी फौज में भी लड़ाई नजर आ रही है। और मैं नहीं ज्यादा बोल रहा, चीजें आ जाएंगी सब की सब सामने। इनको बहुत मुश्किल होगी इस मुल्क को यूनाइट रखने में, क्योंकि इन्होंने हर मुल्क के साथ पंगा लिया। ये बांग्लादेश में उलझे हुए थे, ये मतलब नेपाल में घुसे हुए थे, ये चाइना के साथ लड़के मार शार खा के अब तो वहां मुंह ही नहीं कर रहे थे। ये हमारे साथ इनका आखिरी मरला रह गया हुआ था कि पता नहीं हम खा जाएंगे पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान जब खड़ा हुआ है तो आपको पता है कि OIC ममालिक के अंदर एक नई लहर जज्बात पाकिस्तान के हवाले से आए हैं। हमारे जितने डिप्लोमेट्स बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी सफारतकार, उनसे जो हमारे डिप्लोमेट्स OIC के मिल रहे हैं, वो जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, जफियां डाल डाल के, दुआएं कर करके कि शुक्र है पाकिस्तान अपने, मतलब एक खौफ तो था ना कि पता नहीं इंडिया क्या कर देगा। एटमी मुल्क होने की वजह से बहुत कुछ हमारे से बैंक करते हैं कि नहीं पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, लेकिन ये दिखाना भी बड़ा जरूरी था। और ये मोदी ने हमारा काम आसान कर दिया, लोगों को। जैसे हमारे एयरफोर्स के तर्जुमान ने कहा ना, अब हमारे से लोग ट्रेनिंग के लिए राब्ते कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो माफ कीजिएगा आमिर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था, और खासकर जंग के दौरान भी जो आलमी कवानीन की हमने पासदारी की है, उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? और अभी ख्वाजा आसिफ की जो बात है, जिसमें उनका ये कहना है कि जो मोदी ने कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की है, उस पर भी दहशतगर्दी जो हमारे यहाँ हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, और उन्होंने कहा है ख्वाजा आसिफ के बयान के मुताबिक ये जो BLA और TTP है ये उनके बगल बच्चे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो इनकी तरफ से जो कश्मीर पर बात होगी उस पर भी हम आलमी कवानीन के मुताबिक ही बात करेंगे और UN रेजोल्यूशन के मुताबिक ही बात करेंगे। क्या मजे की बात ख्वाजा आसिफ ने की, और आपने कहा हमने आलमी कन्वेंशन से अमल किया। देखें हमने जो कुछ किया ना, यानी मेरे जज्बात हों तो मैं कह देता कि बगलियार भी उड़ा दो, बुल्लर भी उड़ा दो, कुछ भी ना छोड़ो इनका। जब हम उड़ाने पे ही आए थे, क्योंकि इन्होंने हमारे नीलम जन्म पे हमला किया, तो हमने कहा कि ये आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है कि जब आप जंग में भी हो तो आबी वसाइल पे, ज़खायर पे हमले नहीं करते। लेकिन ये सिर्फ एक दफा की बात थी जो हमने निभा दी, कि हमने मैसेज किया था कि हमने तुम्हारी जंगों के हवाले से तो कमर तोड़ दी है, थोड़ा सा और अग्रेशन किया तो तुम्हारे माशी अब को भी उड़ाएंगे।
तो उसमें चाहे वो सिलिकॉन सिटी हो और चाहे वो फिर ये हो जो डैम बनाए हुए इन्होंने, हम इनको बता देंगे कि हमने जो रावी सतलुज ब्यास हमारे पुराने बुजुर्ग दे गए वो भी हम वापस ले लेंगे। डैम अगर हम तोड़ने पे आए तो तुम्हारे पास पानी बचा रोकने के लिए नहीं होगा। लेकिन ये जो ख्वाजा आसिफ ने बात की ना, और वो जो मोदी कह रहे थे, मोदी जो मर्जी करते फिरें, बातचीत क्या करने आएंगे हमसे? जब भी बातचीत होगी तो बातचीत तो वो होगी जो हम कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी आपको कायम रखना होगा। अच्छा, आप नहीं कायम रखेंगे तो हम तो ऐलान कर चुके हुए हैं। आप इतने बहादुर हैं तो कर लेते ना पूरा काम, मिन्नत तरला ना करते ना इधर उधर जाके सारे मुल्कों की। आप इतने बहादुर थे तो कायम रहते अपनी बात पे कि हम लड़ेंगे। हमने तो कहा था कि ये एक्ट ऑफ वार होगा पानी रोकना, लेकिन अभी तुमने ईंट नहीं लगाई पानी रोकने के लिए। जब लगाओगे फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम ये पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं, दुनिया को बता चुके हैं कि ये जब आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपके पल्ले कुछ नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लह अफवाज की कुव्वत आपको दिखाई है। आप चंद घंटे नहीं सस्टेन कर सके, आप रीग्रुप हो या रीमर्ज हो जाए, हम आपको बता देंगे कि हम क्या करें।